औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो यहाँ पे जो प्रोग्राम और प्रेस ब्रीफिंग है उसका पर्पज़ ये है कि कोविड-19 के बारे में एक मास कैंपेन हम करने जा रहे हैं। एक कैंपेन जो हर डिस्ट्रिक्ट लेवल से होते हुए आपका ब्लॉक लेवल से पंचायत लेवल तक ये कैंपेन जाएगा, ताकि लोगों में जो तशवीश एक पैदा हुआ कि पिछले एक हफ्ते से जिस तरह से हमारे केसेस बढ़ गए, तो हमें लोगों को ये बताना है कि इसमें घबराने की बात नहीं है, इसमें सिर्फ एहतियात बरतना है। तो इसलिए इन चीज़ों को लोगों तक ये पैगाम पहुँचाने के लिए हमारे ज़िला इंतज़ामिया ने कुछ हमारे पर्सनैलिटीज़, रिलीजियस पर्सनैलिटीज़ हैं या सोशल पॉलिटिकल, उनके पैगाम भी उन्होंने लाए हैं। उसके अलावा भी एक कैंपेन, एक मुहिम चलेगा जिसमें लोगों को ये जानकारी दी जाएगी कि जो लोग को अभी पॉजिटिव डिक्लेयर हुए हैं या जिनको घरों में रखा गया है या कहीं दूसरे जगहों पर आपका कोविड के सेंटर्स में रखा गया है, उनको किस तरह से प्रॉपरली केयर करना है, किस तरह से उनकी मॉनिटरिंग होगी और किस तरह से एहतियात बरतना है। उसके लिए एक मास लेवल पर एक कैंपेन हमने करना है और पर्पज़ ये है कि इसमें हम लोग सब मिल के, जब तक हम सब मिल के हम लोग मुकाबला नहीं करेंगे, हम इस बीमारी को दूर नहीं कर सकते हैं। जो ऑनरेबल सीसी साहब ने किया है, तो इसके जो है बुनियादी तौर पे दो ही मकसद है। पहला मकसद ये है कि किस तरीके से हमें इस बीमारी के से लड़ने के लिए किन किन इक़दाम करने की ज़रूरत है, क्या क्या हदायत जो है उन पे अमल करने की ज़रूरत है, क्या क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स है जो हमें घर के अंदर भी लेने हैं और घर के बाहर भी लेने हैं, सोसाइटी के अंदर, बाज़ार के अंदर। तो इनका क्या मकसद है, ये कैंपेन जो है इन सारी चीज़ों को हाईलाइट करेगा। जो PRIs हैं, जो हमारे वहाँ पे रिलीजियस लीडर हैं, जो ऑनरेबल काउंसलर साहिबान हमारे पास हैं, या वहाँ पे जितने भी जो बड़े हमारे रिनाउंड पर्सनैलिटीज़ हैं या बड़े कोई अदबी शोबे में कोई महारत रखता है, कोई सकाफती में, मतलब मुख्तलिफ शोबों में जिस तरीके से जो पर्सनैलिटीज़ हैं, उनको इन्वॉल्व करके किस तरीके से हम इस कैंपेन को जो है वो सक्सेसफुल बनाएं। और अगर ये कैंपेन हमारा सक्सेसफुल रहेगा तो उसके बेसिस पे जो है वो हम कोविड-19 के फैलाव को जो है वो रोकने में कामयाब हो सकते हैं। तो कुछ दिनों में सर बहुत सारे केसेस करने में आ रहे हैं सर, तो इसमें लोगों का एक इल्ज़ाम भी है सर कि जब टेस्ट जब लिया है सर 15-20 दिन के बाद रिपोर्ट्स आ रहा है सर, तो उसको फास्ट अप करने के लिए कोई प्रोविजन किया है सर? देखो अनायत साहब, इसमें जैसे आप भी जानते हैं, हम सब भी जानते हैं, इवन पब्लिक हमसे ज़्यादा अवेयर है, तो जिस तरीके से हमारा यहाँ पे टेस्टिंग का सिलसिला है, तो इसमें किसी को भी जिम्मेदार हम नहीं ठहरा सकते, क्योंकि एक सिस्टम है। सिस्टम के अकॉर्डिंगली जैसे हमारी टीम जो है वो मेडिकल की टीम यहाँ पे काम करती है, इसी तरीके से मेडिकल की टीम जहाँ पे हम टेस्ट भेजते हैं वहाँ पे भी वो उसी तरीके से काम करती है। तो कोई भी आदमी जो है इसको जानबूझ के या किसी भी सोची समझी मतलब अमल के तहत ऐसा नहीं कर रहा है कि उसको डिले करना है, बल्कि ये ऐसी चीज़ें होती हैं कि जब दिल्ली में हमारे टेस्ट होते हैं तो आप देख रहे हैं कि दिल्ली में नंबर ऑफ़ केसेस कितना ज़्यादा है। तो किसी भी लेबॉर्ट्री के अंदर जो है वो आपको भी पता है कि उसके ऊपर कितना प्रेशर है, उसके ऊपर कितना वर्कलोड है, किस तरीके से उनको रिपोर्ट्स देनी है। अगर वहाँ पे अगर हम देखेंगे तो दिन में कम से कम भी 20 से 25 हज़ार टेस्टिंग होती है। हमें एक चीज़ ये समझनी है कि जो भी वहाँ टेस्ट कर रहा है वो भी अपनी लाइफ को रिस्क में डाल के जो है वो टेस्ट करता है। तो इसमें किसी किस्म का कोई इल्ज़ाम की या उसकी बात नहीं है, क्योंकि आखिर दिन के आखिर में अगर हम देखेंगे तो अगर हम इन चीज़ों का एहतियात करेंगे तो मुझे लगता है कि वो चीज़ें ज़्यादा बेहतर और कारामद हमारे लिए साबित हो सकती हैं, बजाय इसके कि हम ये सोचें कि किसने क्या किया। Rangai lakpan sabon tangse ged la queen lukcha khat nam tul ina boika lakpan itangsa